चंडीगढ़ नगर निगम की डिप्टी मेयर तरुणा मेहता हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। कल से अगर देखें हम, उन्होंने हाउस टैक्स कमेटी से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। मैम, कल से आपने जब से ये इस्तीफा दिया है तब से राजनीति बहुत गर्मा गई है। सबसे बड़ी बात, आपने हाउस टैक्स कमेटी से इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, जो शहर की जो मुख्य 3 कमेटीज़ होती हैं, 12 कमेटीज़ में जो 3 कमेटीज़ होती हैं, जो मैंडेटरी कमेटीज़ होती हैं, बाकी की जो 9 कमेटीज़ होती हैं वो मेयर मैडम जो है अप्रूव करते हैं, मेयर मैडम द्वारा बनाई जाती हैं। ये 3 कमेटी गवर्नर साहब द्वारा अप्रूव्ड होती हैं, जिसमें से एक हाउस टैक्स जी कमेटी है, उसकी मैं मेंबर थी। तो मैंने कल अंडर प्रोटेस्ट वो मीटिंग अटेंड की और उसके बाद उस मीटिंग से रिज़ाइन दे दिया। उसका सबसे बड़ा कारण था, जिस कमेटी का नाम हाउस टैक्स कमेटी है और जिसमें टैक्स से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाने थे, जो बातचीत होनी थी, आज एक शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है 3 गुना प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको बढ़ा दिया गया। वो एजेंडा मिली भगत से और विद प्लानिंग हाउस में मेयर द्वारा लाया गया और विद प्लानिंग ही भाजपा के पार्षद और मेयर मैडम द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका सीधा ही सीधा मकसद और मतलब साफ होता है कि प्रशासन के रास्ते, कानूनी तौर पर जो रास्ते थे वो साफ कर दिए गए, ताकि जो प्रशासन है वो अपनी मनमर्जी के टैक्स बढ़ाए, जो मर्जी करे घटाए। और आपने देखा भी कि 3 गुना उसका नतीजा ये निकला भी कि प्रशासन द्वारा 3 गुना जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया। तो हमने इसी कारण कि जब उस कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है, यूज़लेस वो कमेटी है, यूज़लेस वो मीटिंग है, जिसमें एजेंडा ही नहीं आना, जिसको बाईपास करके हाउस में लाकर पास करना है, उस मीटिंग को हमें अटेंड करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? हमने कोई वहाँ पर चाय पानी पीने थोड़ी जाना है कि हम चाय पानी पिए जाएंगे और अपना टाइम पास करके आ जाएंगे। होना क्या चाहिए था, उस मीटिंग में पहले वो एजेंडा आना चाहिए था, वहाँ डिस्कशन होनी चाहिए थी और वहाँ ना लाकर, क्योंकि जब ये हाउस में एजेंडा आया उससे पहले ये कमेटी बना दी गई थी, तो बनता ये था कि उसको कमेटी में लाया जाता, वहाँ डिस्कशन होता, बातचीत होती, उसके बाद हम देखते क्या करना है। मैम, आपको क्या लगता है कि हाउस टैक्स कमेटी में ये मुद्दा क्यों नहीं लाया गया? और कल जब आप मीटिंग में गए, आप स्टार्टिंग से ही इसका विरोध कर रहे थे, कल मीटिंग में एक्चुअल हुआ क्या था? कौन कौन वहाँ पे मेंबर आए थे? कल देखो, उसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब तो इनका साफ था, बीजेपी का जो मिली भगत, इनका मतलब साफ था कि अगर हम यहाँ लाएंगे हम एक्सपोज हो जाएंगे। फिर हमने जो प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो हमारी मिली भगत है वो सबको मालूम पड़ जाएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तभी वो चाहते थे कि हम यहाँ पे बेवकूफ़ बनाए, कमेटी हम लाए ना, उसको सीधा हाउस में लेकर जाएँ, वहाँ रिजेक्ट करें, ताकि प्रशासन का रास्ता साफ हो और वो अपनी मनमर्जी कर सके। जिसको हमने जब कमेटी में गए, हमने यही विरोध किया कि अब इस कमेटी में बुलाने का क्या मतलब, मकसद है? अगर आपकी नीयत साफ थी, आपका मतलब साफ था, आप जनता, चंडीगढ़ की जनता ने आपको चुन के भेजा है, अगर आप उनके हित के बारे में सोचते तो आप कमेटी में लाते। मुझे लगता है जो बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, और प्रशासन के साथ मिलकर उनको एक सीधा सीधा रास्ता मिला है कि भाई कुछ भी करो, चंडीगढ़ की जनता की जेबों पर डाका मारो और अपना मतलब मकसद हल करो। मैम, नगर निगम के अभी प्रेजेंटली अगर आप हालात देखो, बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी आपके नोटिस में क्या आ रहा है? निगम के हालात क्या बदलेंगे? निगम के हालात, जो ये स्थिति चल रही है, इससे तो मुझे लग नहीं रहा कि जो मैडम है, जो एफर्ट्स का होने चाहिए, सिर्फ मेयर मैडम का जो फोटो सेशन चला हुआ है, कभी गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं, कभी वो अमित शाह से मिल रहे हैं, मिलिए, आप जाइए, पर उसका आउटपुट तो निकलना चाहिए ना, कुछ आप फंड लेके आइए। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी इनके द्वारा कि अगर हमारा भाजपा का मेयर बनेगा तो हम लोग जो है फंड लेकर आएंगे। इनके अध्यक्ष द्वारा भी कहा गया कि मेयर के बनते ही हम लोग इतना फंड ले आएंगे, हम 92 करोड़ ले आएंगे, हम 93 करोड़ ले आएंगे और हम बहुत डेवलपमेंट करेंगे शहर की। ना तो वो 92-93 करोड़ हमें कहीं दिखाई दे रहे हैं, ना जो डेडिकेटेड फंड जो मिलने चाहिए थे हमेशा मिलते आ रहे थे। हैरानी की बात है, भाजपा का मेयर है शहर में और उसके बावजूद चीज़ें बढ़ने की बजाय घट रही हैं। डेडिकेटेड फंड जो हमें इतने सालों से मिलते थे, हमेशा मिलते थे रेगुलर, वो भी मिलने बंद हो गए। एक्स्ट्रा फंड तो दूर की बात है, जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है शहर में? भाजपा का, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है, गवर्नर साहब उनके हैं, पता नहीं चल क्या रहा है, या इनको चलाना नहीं आ रहा, ये चलाना नहीं चाहते। मैं प्रॉपर्टी टैक्स के रेट जिस तरह से बढ़ाए गए थे, सभी मेयर समेत भाजपा सभी पार्षदों ने बोला था कि वो इस फैसले से नामंजूर हैं और वो इस्तीफा देंगे। वो तो सिर्फ कह ही रहे थे, आपने तो इस्तीफा ही दे दिया।
देखिए वो क्या रहे थे, वो चंडीगढ़ की जनता सब समझ रही है, जो एक घड़ियाली आंसू जो बहा रहे थे सब समझती है चंडीगढ़ की जनता, क्योंकि कथनी और कहनी में बहुत फर्क होता है। आप एक तरफ से अगर आपकी नीयत साफ थी तो आप लाए क्यों? आप बताओ ना, आपने जो कदम उठाया, आप पहले कदम पे अगर आप चंडीगढ़ के बारे में सोचते तो ये एजेंडा इस तरह से हाउस में लेके आना, क्योंकि मेयर मैडम की अप्रूवल के बिना तो एजेंडा, ये सबको मालूम है कि एजेंडा हाउस में आ ही नहीं सकता। पहली बात तो ये यहीं पे ये एक्सपोज हो जाते हैं कि जिस तरह से एजेंडा लाते हैं अपनी विद प्लानिंग से, इनकी प्लानिंग यहीं पे जो है, यहीं पे इनका खुलासा हो गया। और जैसे वो रिजेक्ट करते हैं हाउस टैक्स कमेटी में, उसको लेकर नहीं आते। तो ये सारी बातों से क्लियर होता है कि जो भाजपा है वो उसका सिर्फ चंडीगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं करती। तो जाहिर तौर पर प्रशासन ने जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स के रेट 3 गुना बढ़ा दिए गए थे, इसको लेकर हाउस टैक्स कमेटी से डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी ने इस्तीफा दिया है। ये उनके मेंबर थे। कल इन्होंने हाउस टैक्स कमेटी में इसका पुरजोर विरोध भी किया था, जिसके बाद इन्होंने रिज़ाइन किया है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।